हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए डीडे का एग्ज़ाम के बाद, पावर ग्रिड के एग्ज़ाम के बाद। आप सब देख सकते हैं सबके रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं, मटेरियल को कितना कॉम्प्रिहेंसिव, कितना एक्सटेंसिवली रिसर्च करके बनाया गया था। 80-85% मटेरियल वहीं से आया। आप चेक कर सकते हैं, पेपर आएगा। अगर जिनको डाउट है, पेपर आएगा, मटेरियल देखना अंदर जाके, आपको लगभग वही मिल जाएगा। सारी समरी वही मिल जाएगी जो मैंने बताया। जिस हिसाब से कैपिटल बस्टिंग के टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, उसी अकॉर्डिंग एग्जाम में वेटेज आया डीडीए में। सेम पावर ग्रिड की जो स्ट्रेटजीज बताई थी उनसे बैठा हुआ है। आप रिव्यू देख सकते हैं। नेगेटिव लोग नेगेटिविटी फैलाते, फैलाने दो। आई बिलीव इन कर्मा। मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो जैसा करता है वो वैसा पढ़ता है। मेरे से कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर आप पढ़ाते हो, आप इतने एफर्ट्स करते हो, उसके बाद भी कुछ लोग नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, तो आप डिमोटिवेट नहीं होते? बिल्कुल, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहता हूँ और देता हूँ। आई बिलीव इन कर्मा। मैं अपना कर्मा करूँगा, बाकी मैं अपने भगवान पे छोड़ देता हूँ। जब मैं सोता हूँ ना, तो चैन की नींद सोता हूँ। किसी का 1 रुपये हराम का नहीं लिया है, इतना मैं जानता हूँ। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बिकॉज आई हैव टू यूज़। जब मैं सोता हूँ तो चैन की नींद सोता हूँ कि मुझे किसी का 1 रुपये, किसी का हराम का नहीं खाया है। जो लिया है उससे ज़्यादा उसको सर्विसेज, उससे ज़्यादा कंटेंट, वो चीज़ें करी हैं। आप खुद चेक कर लीजिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यूज़ किया है, उनका फीडबैक है, उनका देखिए। अब डीडीए की बात यहाँ तक हो गई। डीडीए की कट ऑफ भी मैं बता सकता हूँ। अभी इस समय लगभग 90 से 95 जनरल कैटेगरी जा सकती है, 80 से 90 ओबीसी जाएगी कि इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता हूँ। और 5 प्लस माइनस 5 मार्क्स कर लीजिएगा, इस हिसाब से हो सकता है। और जो अदर कैटेगरीज है उसका भी 5-10 का डिफरेंस रहेगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे। सर डीडीए हो गया, पावर ग्रिड आपके इधर से आ गया, क्या अब एनएलसी और एससीसीएल भी हम आपके यहाँ से आएगा? क्या करें अब? अरे भाई, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मेरे सिलेबस से क्यों आता है? अरे कोई जादू का थोड़ी ना, मैंने तो एक्सटेंसिवली सब कुछ कवर करके दे दिया। और आएगा कहाँ से? उसको बस क्वालिटी पे ध्यान दिया गया कि एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकते हैं। आप देखिए जाके क्वेश्चंस को, आपको उस इतना लेवल पे हमने इजी लेवल भी रखा, इंटरमीडिएट लेवल भी रखा, एडवांस लेवल भी रखा, कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो उससे आप क्वेश्चन कर जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता अरे इजी कर लो, बाकी आपके भरोसे। अरे भाई, मैं फैकल्टी हूँ, एक गुरु हूँ, आप लोगों ने मुझे गुरु बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी मैं आपको हर तरीके का कवरेज करके दूँ। मेरा यही हमेशा रहता है, चाहे एनएलसी हो चाहे एससीसीएल हो। जो स्ट्रेटजीज मैंने पावर ग्रिड में दी थी एज इट इज़ यहाँ इम्प्लीमेंट होंगी। और भी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करते जाते हैं। आप देखेंगे और चीज़ अपडेट कर दी गई हैं कोर्स के अंदर, जो आप और प्रिपरेशन करने में आपको और एज देगा। उसके बाद पीएनबी और यूको बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, सेबी, इन सब के लिए भी मटेरियल अपडेट हो चुका है। पीएनबी के लिए जो बच्चों की, तो सर बैंकिंग बहुत पूछा जाता है। अब मेरे कुछ दोस्त जो बैंकिंग में सिलेक्ट हुए, एक दिन उनके साथ लाइव आपको करा लूँगा। मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी मेरा मटेरियल रिव्यू किया हुआ है। तो उनसे मेरी बात हुई थी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टेक्निकल कोर्स है वो है, पर इन एडिशन कुछ बैंक्स फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल कंटेंट पूछ लेती, तो वो फाइनेंशियल कंटेंट भी तैयार हो चुका है। 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। पीएनबी, यूको बैंक और सेबी का भी 1-2 दिन में लगभग पूरा आपको जो ज़रूरत है और भी अपडेट्स आ जाएंगी, और भी नई चीज़ें, और आप कितनी तरीके से कर सकते हैं। तो एनएलसी, एससीसीएल, पीएनबी, यूको, सेबी, मोबाइल, जो भी आपकी पीएसयू एग्ज़ाम है, जो मैंने स्ट्रेटजीज दी है ना पीएसयू के लिए, वो वही लगेंगी। और मैं आपसे थैंक यू बोलूँगा इन चीज़ों के लिए कि आपने बहुत सपोर्ट किया डेविड गुरु को। और कुछ लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं हर एक चीज़, एक नोटिफिकेशन हमारी कॉपी करके अपने इधर चलाते हैं, तो उनके लिए भी थैंक यू कि आपने मुझे इस कदर समझा, इस पोजीशन पे समझा कि आप मेरी चीज़ कॉपी करके पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, भला तो बच्चों का हो रहा है, एट द एंड होना चाहिए, बट मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानूंगा कि आप मेरी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। थैंक यू। जो करें अच्छा करें, नीयत साफ़ होनी चाहिए। धन्यवाद।